दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से आए बाहर। हनुमान मंदिर पहुंचे सिसोदिया। और वहीं सिसोदिया थोड़ी देर में राजघाट जाएंगे। आम आदमी पार्टी दफ्तर में भी जाएंगे, दौरा करेंगे। मनीष सिसोदिया के बाहर आने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। बोले, संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली। सिसोदिया की रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी की। सिसोदिया ने भी कहा, यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के वायनाड का दौरा करेंगे। लैंडस्लाइड से तबाह हुए इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी राहत और पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और हादसे में जीवित बचे लोगों से बातचीत करेंगे। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे के वाली स्थल पर पहुंची केंद्र सरकार की टीम। आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण ये टीम करेगी। मोदी के वायनाड दौरे के फैसले का राहुल गांधी ने स्वागत किया। बोले, तबाही की भयावहता को देखने के बाद वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। वायनाड त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 629 तक जा पहुंचा है। अब तक 226 शव बरामद किए गए हैं। 403 बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड और फिजी की यात्रा संपन्न करने के बाद तिमोर लेस्ते पहुंचे हैं। नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। स्थगित नहीं होगी नीट पीजी परीक्षा। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट्स में यह परीक्षा होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 5 याचिकाकर्ताओं के कहने पर 2 लाख छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। मुंबई कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोर्ट ने कॉलेज सर्कुलर पर लगाई अंतरिम रोक। राजकोट में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के साथ तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। तस्वीरें सामने आई। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार ने साफ किया रुख। कहा, बीआर अंबेडकर के संविधान में इसका प्रावधान नहीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले को बताया मंत्रिमंडल का यह सुविचारित दृष्टिकोण। बोले, एनडीए सरकार संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर चलो मार्च की निंदा की। बोले, बीजेपी जेडीएस को मेरा इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। जबकि जम्मू दौरे पर गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान। बोले, कोई भी आंतरिक या बाहरी ताकत विधानसभा चुनाव कराने से रोक नहीं सकती। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीईसी राजीव कुमार ने कहा, हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सेना और प्रशासन रास्ते में आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ घर शहरी इलाके में होंगे। साथ ही 5 सालों में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। वही कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 8 नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 24,657 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है। भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक। फिर से विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के लिए सीएम पद के लिए चेहरे को लेकर तकरार शुरू हो चुकी है। उद्धव बनाम सीएम को लेकर घटक दलों में खींचतान। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, बिना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए चुनाव में उतरना घातक होगा। जबकि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने साफ की तस्वीर। बोले, जब हम चुनाव में उतरते हैं तो किसी का चेहरा पेश करके नहीं उतरते। एनसीपी शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल सीएम चेहरे को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले, पहले बीजेपी नीत गठबंधन महायुति से पूछिए कि उनका मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी गठित। ओवैसी समेत लोकसभा के 21 सांसदों को मिली जगह। राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें शामिल हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी के लिए कांग्रेस के दिए नामों पर स्पीकर ने लगाई मुहर। लोकसभा से गौरव गोगोई, मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद और राज्यसभा से नासिर हुसैन का नाम दिया था। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल, मेघा कुलकर्णी, गुलाम अली और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल के नाम शामिल हैं। वहीं टीएमसी से मोहम्मद नदीम हक और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह का नाम है। मुस्लिम सांसदों ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से मुलाकात की। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए दिया धन्यवाद।
वक्फ बिल पर सियासी घमासान के बीच बिहार में मंदिर मठों पर नया आदेश। चल अचल संपत्तियों का देना होगा लेखा जोखा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। ओडिशा में आईएनएस चिल्का पर अग्निवीरों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड। इस समारोह में 216 महिला अग्निवीरों समेत करीब 1400 अग्निवीर शामिल हुए। कोयम्बटूर में सीएम स्टालिन ने रफ्तार की सौगात दी, 3 किलोमीटर लंबी फ्लाईओवर का शुभारंभ। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। आज तक हिंदी विवाद प्रतियोगिता में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने विजेता बनकर लगाई जीत की हैट्रिक। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल को मिली उप विजेता की ट्रॉफी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता पदक। अमन सहरावत ने टोई क्रूज को 13-5 से शिकस्त दी। पहले दौर में 6-3 से आगे रहने के बाद दूसरे राउंड में 7 अंक लेकर मैट पर बनाया दबदबा। पदक जीतने के बाद सहरावत ने अपना मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दी जीत पर अमन को बधाई, कहा आपकी ये उपलब्धि बेहद खास। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर झज्जर में अमन सहरावत के घर पर जश्न, सबने बधाइयां दी। गृहमंत्री अमित शाह ने अमन सहरावत को बधाई दी, कहा देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व। वहीं रितिका हुड्डा से कुश्ती के मैट पर मेडल की आस है। आज दोपहर 2:30 बजे रितिका हुड्डा का मुकाबला है। रितिका महिला फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में हंगरी की नागी बर्नाडेट से भिड़ेंगी। जबकि गोल्फ में आज दीक्षा डागर और अदिति अशोक पर निगाहें हैं। महिला व्यक्तिगत स्पर्धा चौथे राउंड में दोपहर 12:30 बजे मुकाबला है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से फोन पर बातचीत की। लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हुए धामी ने कहा अभी आपको बहुत दूर जाना है। दिल्ली में भारतीय हॉकी टीम आईजीआई एयरपोर्ट से बाहर आई तो लोगों ने किया भव्य स्वागत। ढोल नगाड़े बजाकर लोगों ने हॉकी खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। दिनेश के मेडल मामले पर पेरिस में सुनवाई पूरी। आज कभी भी आ सकता है शुरुआती फैसला और 1 या 2 दिन में आएगा अंतिम फैसला। सीएएस ने पहले कहा था कि विनेश की अपील पर फैसला पेरिस ओलंपिक की समाप्ति से पहले सुनाया जाएगा। ओलंपिक गेम्स का समापन 11 अगस्त को है। विनेश की तरफ से सुनवाई के दौरान 4 तर्क दिए गए। कहा गया कि वजन बढ़ना नेचुरली रिकवरी प्रक्रिया के तहत हुआ। उन्होंने कोई धोखाधड़ी नहीं करने की दलील दी। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी कि सीएएस के एडहॉक डिवीजन में दायर विनेश के आवेदन के संबंध में पॉजिटिव फैसले की उम्मीद जताई है। सभी पक्षों को सुनवाई से पहले अपने विस्तृत कानूनी तर्क दाखिल करने और फिर मौखिक तर्क रखने का अवसर भी दिया गया। सोल आर्बिट्रेटर ने संकेत दिया कि विस्तृत फैसला और वजहें जल्द सामने रखी जाएंगी। उधर उत्तराखंड में चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद हुआ भारी भूस्खलन। कई रास्ते बंद होने से लोग काफी परेशान, लगा लंबा जाम। रास्ते ब्लॉक हैं, गिरी कई भारी चट्टानें, मलबा हटाने का काम चल रहा है। भरतपुर में भारी बरसात के चलते गिरा एक मकान। मलबे में दबने से मां और बेटी की मौत हो गई। पति और 2 बच्चे की हालत नाजुक है। भरतपुर में 2 दिनों से हो रही भारी बरसात, मकान में सो रहा था परिवार, तभी यह हादसा हुआ। राजौरी में बारिश के बाद भूस्खलन, सड़कों की सफाई का कार्य चल रहा है। नौगछिया में स्कूल की छत पर गिरी आकाशीय बिजली, स्कूल की छत में छेद हो गया। आकाशीय बिजली के प्रकोप से बाल बाल बचे प्रधानाध्यापक। कमरा मलबे और बारिश के पानी से भर चुका है। नोएडा में बारिश के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी, निचले इलाकों में घुटनों तक पानी। देहरादून में लगातार जारी है बारिश का दौर। भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्से जलमग्न हैं। महाराष्ट्र के बीड में हजारों हेक्टेयर खेतों में लगी सोयाबीन की फसल बारिश से काफी खराब, किसान परेशान। नोएडा में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर हुआ जलभराव। लोकल फॉल्ट से बिजली सप्लाई बाधित, यातायात जाम रहा। धौलपुर में उफान पर चल रही पार्वती नदी, कई गांवों का आवागमन बंद हुआ। जबकि धौलपुर में बारिश से आफत, कहीं सड़क धंसी तो कहीं स्कूल में पानी भर गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में कुछ देर की बारिश के कारण जलभराव की स्थिति जैसा कि हर साल हर बार देखने को मिलता है। सड़क पर रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। अलवर के नंद नालेश्वर झरना देखने आए 300 से ज्यादा लोग तेज बहाव में फंसे। रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को सुरक्षित बचाया गया। भीषण बारिश के चलते टापू बनी गंगापुर जिले की अग्रवाल कर्मचारी कॉलोनी, सीवरेज ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर स्कूली छात्र स्कूल जाने पर मजबूर।
दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जलभराव के कारण लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। खबर बिहार से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश। लखनऊ में एक ट्रक में अचानक आग लगी। फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा का शव बरामद हुआ। मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। विरोध प्रकट, जबरदस्त रोष छात्रों में, डॉक्टर्स में। इस डॉक्टर की मौत पर टीएमसी सांसद सौगत राय का बयान। कहा, जांच चल रही है, आशा अपराधी पकड़े जाएंगे। इस शर्मनाक घटना से सिर झुक गया है हमारा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा मित्रा ने कहा, अग्निमित्रा पॉल ने, शरीर पर जख्म थे बच्ची के, रेप के बाद मारा गया इस बच्ची को। हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो इस मामले की। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी करने वाले 2 यात्रियों समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 किलो सोना जब्त किया गया इनसे। कर्नाटक के कोलार में लव मैरिज करने के कुछ ही घंटों के बाद दूल्हे ने दुल्हन की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बाद में खुद की भी जान ले ली इसने। जालौन में स्कूली बच्चों को ले जा रहे एक तेज रफ्तार वैन खाई में पलटी। तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में बजरंग दल और बीएचपी के साथ संतों ने विरोध मार्च निकाला। मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी। अलीगढ़ में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें सामने आई। कानपुर में 70 साल के मौलाना 7 साल की मासूम के साथ रेप की कोशिश की इसने। टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची को बनाया हवस का शिकार। कटिहार में मालगाड़ी पटरी से नीचे उतरी। रेल परिचालन बाधित। बड़ा रेल हादसा होने से टला। वापी में मानसून के बाद एक सड़क पर 19 साल की छात्रा के रास्ते के गड्ढे से बचने के चक्कर में मौत हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद। उधर बलिया में आंखों की रहस्यमयी बीमारी से फैली दहशत। 2 सदस्यों को दिन में नहीं दिखता है तो 2 सदस्य रात में अंधे हो जाते, उनको नजर नहीं आता। बरेली में 9 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन तलाश चलाकर आरोपी तक पहुंची पुलिस। जबकि झारखंड के पलामू से 13 लाख का इनामी माओवादी जोनल कमांडर सीताराम राजवर गिरफ्तार हुआ है। झारखंड और बिहार मिलाकर उस पर कुल 51 मामले दर्ज।